जी प्रणाम बधाने। आज का जो हमारा टॉपिक है, नव तत्व के ऊपर हमारा टॉपिक है। और मैं वैशाली बेन को आमंत्रित करता हूं कि आज के टॉपिक पे आगे हमें गाइड कीजिए, हमें ये टॉपिक को आगे समझाइए। जी। धन्यवाद। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अ, मैंने कल नौ तत्व का एक कोष्ठक बना के ग्रुप में भेजा था। हम उसको सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं। नौ तत्व की बात में जब फर्स्ट लेक्चर में मैंने तत्व की व्याख्या और जैन दर्शन की व्याख्या और तत्व के अंतर्गत जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम और संवर, ये 6 तत्वों की बात हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में करी है। जिसमें जीव यानी कि जिसमें जीव है, जिसमें जो प्राणों को धारण करता है, जो चेतनामय है, वह जीव है, जिसके 14 भेद हैं। सेकंड है अजीव तत्व, जिसमें जीव नहीं है, जो प्राणों को धारण नहीं करता है, जिसमें चेतना नहीं है, वो अजीव तत्व है और उसके भी 14 भेद है। तीसरा था पुण्य तत्व। शुभ कर्म वह है पुण्य, जिससे जीव को सुख की अनुभूति होती है, वह पुण्य तत्व है, जिसके 42 भेद हैं। फोर्थ है पाप तत्व। अशुभ कर्म यानी पाप तत्व, जिससे जीव को दुख की अनुभूति होती है, वह है पाप तत्व, जिसके 82 भेद होते हैं। उसके बाद था आश्रव तत्व। उसको उसके 42 भेद थे। और कर्म का आत्मा के अंदर प्रवेश करने का मार्ग, कर्म बंध के हेतुभूत जो है, वह है आश्रव तत्व। और सिक्स था संवर। तो एक मिनट। सिक्स था आश्रव तत्व, जिसके 42 भेद है। कर्म का आत्मा के अंदर प्रवेश करने का मार्ग, यानी कर्म के हेतुभूत जो है, वह है आश्रव तत्व। अभी आपने संवर, सॉरी, अभी सिक्स था संवर तत्व, जिसके 57 भेद है। और अभी अपने जो आश्रम की बात की कि जिसके द्वारा कर्म अंदर आते हैं, वही कर्मों को जो रोकता है, वो है संवर तत्व। ठीक है, इतना क्लियर हो गया था। हमने सबके बेसिक जो भेद थे वो समझे थे, उसके पेटा भेद थे वो हमने नहीं समझे थे। ठीक है। अब सेवेंथ का जो जो तत्व है वो है निर्जरा तत्व। आत्म संबंध कर्म पुद्गल परमाणुओं का धीरे धीरे क्षय हो जाना निर्जरा तत्व है। तप के द्वारा निकाचित कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है। निर्जरा एक पारिभाषिक शब्द है। अभी हम उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे निर्जरा एक नदी को कहते हैं, निर्जर झरने को कहते हैं। दोनों का उद्गम स्थान गिरि अर्थात पर्व होता है। गिरि में से जो पानी कम परिमाण में निकलता है, उसे निर्जर अर्थात झरना कहते हैं। अधिक परिमाण में जो निकलने वाला पानी है, वो निर्जरा अर्थात उसका नदी नाम हो जाता है। निर्जरा शब्द का अर्थ भी कुछ इसी प्रकार होता है। निर्जरा अर्थात जीर्ण होकर अलग हो जाना, धीरे धीरे गल जाना। निर्जरा दो प्रकार से होती है, क्रम से और अक्रम से। वृक्ष का पीला पत्ता एक एक करके खिले, यह क्रम है। आंधी और तूफानों की वजह से अगर सारे पत्ते गिर जाए या मैक्सिमम गिर जाए, वह है अक्रम। इसी तरह से आत्मा से एक एक परमाणु प्रति समय अलग हो, यह क्रम है। उदीरना से एक साथ अनंता अनंत परमाणु पृथक हो जाए, यह अक्रम है। कर्म अपना फल देकर अलग हो, यह सविपाक निर्जरा है। और कर्म अपना फल दिए बिना पृथक हो जाए, वह अविपाक निर्जरा है। ये हो गए सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। यानी कर्म अपने आत्मा से बंधता है और वो उसका फल देकर वो कर्म अपने आत्मा से अलग हो जाता है, मतलब फिनिश हो जाता है, वह है सविपाक निर्जरा। और कर्म अपने आत्मा से चिपक जाता है, पर उसका फल उसको देना बाकी है,
वो उसकी समय मर्यादा निश्चित नहीं हुई है अभी तक, तो और आयुष्य पूर्ण हो जाता है, तो वो है अविपाक निर्जरा। यानी वो आत्मा से चिपका हुआ कर्म जिसका फल अभी हमें नहीं मिला है, तो वो कभी भी मिल सकता है, अगले जन्म में मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, तो वो हो गई अविपाक निर्जरा। संवर के बाद और मोक्ष से पूर्व दोनों के मध्य में निर्जरा की क्रिया होती है। कर्म का सर्वथा अभाव मोक्ष है और धीरे धीरे अलग होना निर्जरा है। फिर से, कर्म का सर्वथा अभाव वो हो गया मोक्ष तत्व, अपना अंतिम तत्व, और धीरे धीरे वो अलग होता है, वो होती है निर्जरा। प्रकारांत से निर्जरा के दो प्रकार हैं, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, अथवा अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। उद्गल कर्म का आत्मा से अलग होना द्रव्य निर्जरा है। आत्मा के शुद्ध परिणाम से जो निर्जरा होती है वह भाव निर्जरा है। निर्जरा का अनन्य कारण होता है तप। बिना तप के निर्जरा संभव नहीं है। जैन धर्म की साधना में तप का विशेष महत्व है। सुवर्ण यदि मलिन है तो उसे अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है। वस्त्र अधिक मलिन हो जाए तो उसे गर्म जल में डालने से उसका मल दूर हो जाता है। अग्नि में पदार्थ को शुद्ध करने की शक्ति है। ऐसे ही आत्मा में अनेक जन्मों के कर्म संचित है, जिससे शुद्ध आत्मा भी मलिन हो गया है। तप की अग्नि से ही वह शुद्ध किया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अपने जो तप की बात कर रहे हैं वो अपने अतिचार में आता है, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, वो ही ये तप है, यानी कि टोटल 12 है। जीव प्रति समय नूतन कर्मों का बंध करता है और प्रति समय पुरातन कर्मों की निर्जरा भी करता है, किंतु सब जीवों की निर्जरा एक जैसी नहीं होती है। देशव्रती यानी कि संसारी की उससे अधिक, महाव्रती यानी कि संयमी जो होते हैं उसकी उससे अधिक, अप्रमत्त की उससे अधिक, वितराग की उससे असंख्यात गुणा अधिक, सर्वज्ञ की उससे भी असंख्यात गुणा अधिक निर्जरा होती है। यानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे निर्जरा का भी प्रमाण बढ़ता जाता है। निर्जरा का यह तरतम भाव है। निर्जरा मोक्ष का पूर्वभावी अंग है। निर्जरा के 12 भेद हैं। जो हमने तप की बात की वही वो उसके 12 भेद हैं। 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप वही है, जिसकी आराधना करने से कर्मों का क्षय हम इजीली कर सकते हैं। निर्जरा के वैसे 10 भेद हैं। कौन से? तो अनशन, ऊणोदरता, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काय कलेश, संलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 12 भेद हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। ये जो 12 भेद है वो अतिचार में भी आ जाता है, जो 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर होते हैं। अभी ये 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर का भी एक अलग से पूरा लेक्चर हो सकता है, पूरा सेशन हो सकता है। पर ये 12 तत्वों से 12 भेद से अपने निर्जरा कर सकते हैं। तप से पूर्व बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। तप का अध्यात्म फल ही निर्जरा है। एकमात्र निर्जरा के लिए ही तप करना चाहिए। तप कारण है और निर्जरा उसका कार्य है। इन तपों में 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप हैं। अभ्यंतर तप पूर्वक बाह्य तप से निर्जरा होती है। भीतरी तप न हो, केवल बाहरी तप हो, तो उससे पुण्य का संचय अवश्य होता है, कर्म निर्जरा नहीं होती है। लोकोत्तर सिद्धि के लिए किया गया तप वस्तुतः सच्चा तप होता है, वही मोक्ष प्राप्ति में हेतुभूत होता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि मासिक शमन होते हैं, सिद्धि तप होते हैं, 28 होते हैं, 16 उपवास होते हैं, ये सारे बाह्य तप हैं। जो तप की का सेलिब्रेशन होता है, अनुमोदना होती है और उसके लिए पारणा का व्यवहार, सांजी का व्यवहार, ये सब बाह्य अनुष्ठान रखे जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि
बाह्य तप का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि आंतरिक तप जो होना चाहिए, जो आत्मशुद्धि होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। क्योंकि इसकी वजह से अंदर अंदर से जो अपने 6 अभ्यंतर तप है, जब भी हम बाह्य तप करते हैं, तो बाह्य तप के पूर्व हमें ये 6 अभ्यंतर तप समझ लेने चाहिए और उसके बाद हमें बाह्य क्रिया वाले जो तप है, वो करने चाहिए। तो क्या होगा कि समझने के साथ अगर हम ये तप करते हैं, तो ये तप का निर्जरा द्वारा हमें पूरे पूरा उसका कर्मफल मिलता है। पर अगर हम उसको सेलिब्रेशन करवाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या प्रतिष्ठा के लिए या मान बढ़ाने के लिए अगर करते हैं, तो उससे अंशतः पुण्य बंधता है, कर्म पुण्य कर्म बंधता है, पर निर्जरा नहीं हो पाती है। निर्जरा तत्व आत्मा का स्वरूप है। ऐसा सोचकर आत्म धर्म सन्मुख होकर हुआ उपवास, छठ, अट्ठम आदि तप करने चाहिए। सॉरी, करने चाहिए। संवर और निर्जरा प्राप्त होते ही दूसरे सब तत्व अपने अपने हेय उपादेय आदि स्वरूप में हो जाते हैं, जिससे अंत में मोक्ष तत्व प्राप्त होता है। यही इस निर्जरा तत्व का जानने का मुख्य उद्देश्य है। प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं एक एक 2 मिनट। सॉरी, मिच्छामी दुक्कडम। अभी हमने निर्जरा तत्व की इंफॉर्मेशन ले ली है। अभी हमारा 8वां तत्व है बंध तत्व। जीव और कर्म का अनादि काल से संबंध है। जीव चेतन है और कर्म जड़ है। दोनों की अपनी अपनी सत्ता है। दोनों का परस्पर जो संबंध है, उसको बंध कहा गया है। जीव और कर्म परस्पर नीर और क्षीर के समान मिले हुए हैं। दोनों का संयोग ही संसार है। दोनों का वियोग ही मोक्ष कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बंध में दुख है, मोक्ष में अनंत सुख है, अनंत आनंद है। दोनों के संयोग से संसार में विचित्रता एवं विविधता है। अकेला जीव उसका कारण नहीं हो सकता। अकेला कर्म भी कुछ नहीं कर सकता। बंध दोनों का परस्पर होता है। जीव कर्म से बद्ध है और यह बद्ध दशा ही दुख एवं क्लेश का कारण बनता है। सुख और दुख कर्म के भोग है। कर्म का भोग सबको भोगना ही पड़ता है। जो किया है उसे भोगना, ये संसार का अटल नियम है। आपके हाथ में भंग का पूरा लोटा पड़ा है। आप उसके पीने में और न पीने में स्वतंत्र हैं। आपको पीना है तो पिए, न पीना है तो न पिए। परंतु पीने के बाद अ, परंतु पीने के बाद नशा उसका अवश्य चढ़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते। फिर आप उसके परिणामों से भी नहीं बच सकते। जीव कर्म करने में और न करने में स्वतंत्र है। पर जब कर्म कर लिया तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। कर्म किया जाए और उसका फल न भोगा जाए, यह संभव नहीं है। कर्म के परिणाम से तो भगवान तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं बच पाए। ये हमें महावीर स्वामी भगवान के जो 27 भव है, उससे हमें पता चलता है कि भगवान खुद भी अपने कर्म को, भगवान को भी खुद को भी अपने कर्म भुगतने पड़े थे। अन्य संप्रदायों ने भी कर्म की सत्ता को स्वीकार किया है। कर्म नाम न होकर दूसरे नाम हो सकते हैं। जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन में कर्म को अदृष्टा कहा है, वेदांत में माया कहा है, सांख्य और योग में कर्म को प्रकृति कहा है, बौद्ध दर्शन में संस्कार अथवा वासना कहा है, मीमांसा दर्शन में कर्म ही कहा गया है, लेकिन कुछ भिन्न अर्थ में। आत्मा से भिन्न एक विजातीय तत्व को सभी ने स्वीकार किया है। प्रक्रिया सबकी अलग अलग हो सकती है, अभिप्राय तो एक ही है। आत्मा को बांधने वाला कोई विलक्षण तत्व। जैन दर्शन का सिद्धांत है कि जो कर्म का करता है
वही उसके फल का भोक्ता भी है। जैन दर्शन में नियत व्यवस्था की गई है, क्योंकि जीव, कर्म और बंध के विषय में पर्याप्त लिखा गया है। आगमों और कर्म ग्रंथों में विस्तार के साथ तीनों विषयों पर संख्याबद्ध ग्रंथों की रचना उपलब्ध है। यहाँ संक्षेप में बंध विषय पर विचार किया गया है। बंध के चार भेद हैं: प्रकृति बंध, रस बंध, स्थिति बंध और प्रदेश बंध। ये बहुत समझने वाली बातें हैं। प्रकृति बंध किसको कहते हैं? प्रकृति का अर्थ है कर्म का स्वभाव। कर्म का स्वभाव कैसा है? यानी कि सुख और दुख देने का कर्म का जो स्वभाव है, उसे प्रकृति कहते हैं। स्थिति बंध दूसरा है स्थिति बंध। बद्ध कर्म का कुछ समय तक आत्मा के साथ रहना स्थिति बंध है। स्थिति बंध यानी कि काल मर्यादा। तीसरा है रस बंध। कर्म का घाती तथा अघाती, यानी कि शुभ तथा अशुभ और मंद तथा तीव्र भाव को रस बंध कहते हैं। यानी अपनी लैंग्वेज में बोले तो रस यानी टेस्ट। तो अनुभाग बंध भी कहते हैं। शुभ प्रकृति का रस मधुर और अशुभ प्रकृति का रस कटु होता है, इस तरह से। चौथा है प्रदेश बंध। कम या अधिक कर्म पुद्गलों का ग्रहण करना प्रदेश बंध कहा जाता है। मंदता एवं तीव्रता के कारण बंध में अंतर पड़ता है। जिस समय कर्म का बंध होता है, उस समय प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेशों की संख्या का फिक्स नियम होता है। कर्म पुद्गलों में भी भिन्न भिन्न स्वभाव पड़ जाता है। काल का परिमाण होता है कि कितने समय तक कर्म आत्मा के साथ रहेगा। फल देने की शक्ति तीव्र है अथवा मंद है। फिर कर्म पुद्गल परमाणुओं की कम एवं अधिक संख्या। ये सारी चीजों को यानी कि प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहला है प्रकृति। जैसे वात, पित्त और कफ विनाशी द्रव्य द्वारा निर्मित एक मोदक को अपने स्वभाव से वात, पित्त और कफ का नाश करता है। वैसे जैसे कोई मोदक है तो वो वातनाशक होता है, पित्तनाशक होता है या फिर कफ नाशक होता है। तो वो हो गया मोदक का स्वभाव। यानी कि तीन मोदक है तो उसका तीनों के अलग अलग टेस्ट है, तीनों की अलग अलग प्रकृति है। तो कौन सी प्रकृति है? तो एक वातनाशक है, एक पित्तनाशक है, एक कफनाशक है। उसी तरह से स्थिति, वही मोदक की स्थिति, यानी कि वो सप्ताह भर रहेगा, वो पक्ष भर रहेगा, या वो एक महीना रहेगा, या वो 6 महीने तक ऐसे ही रहेगा। तो वो मोदक जो है वो कितने समय मर्यादा तक खाने लायक रहेगा, तो वो हो गई उसकी काल मर्यादा, वो हो गई उसकी स्थिति। तीसरा था रस। जैसे कि मोदक में मधुर रस होता है, किसी मोदक में कटु रस होता है। वैसे कर्म परमाणुओं में भी तीव्र रस और मंद रस होता है। ये हो गए स्वाद की बात हो गई कि मोदक का स्वाद कौन से पर्पस से मोदक बनाया गया है, उस हिसाब से उसके स्वाद में प्लस माइनस रहेगा। तो ये हो गए मोदक का रस। चौथा है प्रदेश। जैसे मोदकों में कोई छोटा या कोई बड़ा होता है, वैसे किसी कर्म में कर्म प्रदेश अधिक होते हैं या किसी में प्रदेश कम होते हैं। ये एक ही मोदक की बात थी। वो मोदक की प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, ये चारों की बात हो गई। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध यानी पहला और चौथा योग से होता है, योग से बंधता है। कौन से योग? मन, वचन और काय, तीन योग से कौन से बंध होते हैं? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। स्थिति बंध और रस बंध दूसरा और तीसरा, उससे वो कषाय से होते हैं। कषाय कौन से? क्रोध, मान, माया और लोभ, यानी कि दो शुभ है, दो अशुभ है। कर्मबंध के हेतु जो है ये थे भेद थे। अभी कर्मबंध के जो हेतु है वो 5 है: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। इन पांचों से कर्म बंध होता है। कर्म के मूल भेद तो 8 है और उत्तर भेद 148 है। इस 148 के भी भेद होते हैं, मगर मूल 8 भेद है। यानी कि यहाँ पर 8 भेदों का कथन है। अपने उसके
पेटा भेद में नहीं जाएंगे। ये जो 8 भेद है वो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, कर्म, नाम, गोत्र और अंतरंग। ज्ञानावरण जो है वो ज्ञान गुण का घात करता है। दर्शनावरण जो है वो दर्शन गुण का घात करता है। वेदनीय कर्म जो है वो अव्यबाद गुण को रोकता है। मोहनीय कर्मबंध जो होता है वो श्रद्धा के गुण को रोकता है। आयुष्य कर्मबंध जो होता है वह अविनाशी तत्व के गुण को रोकता है। नाम जो बंध है वह अरूपित्व गुण को रोकता है। गोत्र अघुरु लघु गुण को रोकता है। और अंतराय जो है वो वीर्य गुण का घात करता है। बंध तत्व के 4 भेदों के रूप को समझकर आत्मा विचार करे कि मैं शुद्ध स्वमरणता रूप चिदानंदमय हूँ और अक्षय स्थिति रूप हूँ। इसके बदले कर्मों के बंधन के कारण ही मुझे ज्ञानादि स्वभाव को छोड़कर भिन्न भिन्न स्वरूपों में, गतियों में कम अधिक समय तक नाचना पड़ता है तथा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अनेक विपरीत प्रसंगों में से गुजरना पड़ता है, जिसमें अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं आत्मा को। यहाँ हमें यह चिंतन करना है कि कर्म का प्रकृति बंध तो मेरे अनंत ज्ञानादि गुणों को आवृत करने वाला है, पर मुझे तो अनंत ज्ञानादि गुण प्रकट करने हैं। कर्म का स्थिति बंध अधिक से अधिक 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का है और मेरी स्थिति तो अक्षय स्थिति है। कर्म का रस बंध तो शुभाशुभ और घाती अघाती है तथा मेरा रस तो अखंड चिदानंदमय विशुद्ध स्वरूप वाला है। कर्म का प्रदेश बंध तो अनंत प्रदेशी है और जड़ स्वरूप है, परंतु मैं तो असंख्य प्रदेशी और चैतन्य स्वरूप हूँ। इस प्रकार बंध तत्व का स्वरूप और मेरा स्वरूप एकदम भिन्न होने से मेरा और कर्म का संबंध स्वाभाविक नहीं है इत्यादि विचार करके कर्म बंध तोड़ने का उपाय करें और अपने आत्मा के अबंध कर्म धर्म को प्रकट करने के लिए सन्मुख हो जाए। धन, कुटुंब, परिवार, शरीर आदि जो कर्म बंध के अंतरंग निमित्त है, उन सब का त्याग कर निर्जरा तथा संवर तत्वों के हे रूप को समझकर पाप आदि का त्याग करे, तो आत्मा की उत्कृष्ट दशा प्राप्त होने पर 14वें गुण स्थान में आत्मा का अबंधक धर्म प्रकट करके अंत में वह आत्मा मोक्ष पद को प्राप्त करे, जिससे कर्म बंध का सर्वथा नाश होता है। यह था बंध तत्व। अभी हम अंतिम तत्व की ओर जाएंगे और वह है मोक्ष तत्व। हमने जब जीव के अंतर्गत उसके 2 भेद किए थे, प्रथम तत्व में हमने उसके 2 भेद किए थे। पहला था संसारी और दूसरा था सिद्ध। और फिर हमने पूरी चर्चा जो थी वो संसारी जीवों की थी। ठीक है, उस टाइम हमने बताया था कि हम सिद्ध तत्वों की सिद्ध जीवों की चर्चा मोक्ष तत्व में करेंगे। ठीक है, तो हम अभी ये मोक्ष तत्व भी समझेंगे और सिद्ध के जीवों को भी समझेंगे, यानी सिमिलर है दोनों। आत्मा के परम शुद्ध स्वरूप को मोक्ष कहते हैं। अपने आप में स्थिर हो जाना मोक्ष है। अपने में अपने द्वारा अपनी खोज को मोक्ष कहते हैं। आत्मा पर जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, तब उस आत्मा को मुक्त कहा जाता है। मुक्त आत्मा की स्थिति मुक्ति एवं मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म, जरा, रोग और मरण का अंत। ये 4 संसार के दुख है, क्लेश है। इनका अंत हो जाना ही तो मोक्ष है। अक्षय सुख, अव्याबाद यानी कि पीड़ा रहित, अनंत आनंद, अनंत शक्ति और परम समाधि, ये सब मोक्ष के स्वरूप को प्रकट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति दीर्घ काल से कारागार में पड़ा है, बंधन के दुख का भी अनुभव करता हो, लेकिन यदि वह मुक्त होने का उपाय न करे, प्रयास न करे, तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। बंधन में बद्ध आत्मा यदि उससे छूटने का प्रयत्न ही न करे,
तो स्वतंत्र कैसे हो सकता है? शास्त्र में मोक्ष के दो भेद हैं, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। हमने देखा कि सारे तत्वों के ये दो भेद कॉमन हैं, द्रव्य से और भाव से। इसके अलावा जो भेद किए गए हैं वो एक्चुअली सूत्र के अंदर, श्लोक प्रमाण के अंदर जो दिया गया है वो है, पर ये द्रव्य और मोक्ष के सभी तत्वों के अंदर जो है वो कॉमन है। ये बात थी द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। पुद्गल परमाणुओं का आत्म प्रदेशों से अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष है। राग द्वेष का दूर हो जाना वह भाव मोक्ष है। यानी कि हम सारी चीजों को, भौतिक सुखों का त्याग, भौतिक संबंधों का त्याग कर देते हैं, वो है द्रव्य मोक्ष। और हम अंदर से सब त्याग कर लेते हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, वो हो गया भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष होना कठिन नहीं है, किंतु भाव मोक्ष होना बड़ा कठिन होता है। जीव दो प्रकार के होते हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। भव्य वह है जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता है, और अभव्य जीव वह है जिसमें मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार जीव का लक्ष्य है अपने परम शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना। यह तभी हो सकता है जब जीव संवर की साधना करे, निर्जरा द्वारा बद्ध कर्मों का क्षय करता रहे। मोक्ष के क्षय से ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। प्रतिबंधक कर्म के नाश हो जाने से सहज चेतना के निवारण हो जाने के कारण केवल ज्ञान का आविर्भाव होता है। प्रतिबंधक कर्म चार हैं। कौन कौन से? मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। भारत के सभी आस्तिक संप्रदायों ने मोक्ष अथवा मुक्ति को स्वीकार किया है। सबका एकमात्र यही ध्येय है, मोक्ष। मोक्ष के भेद: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इसके अतिरिक्त बहुत सारे भेद कर सकते हैं, होते हैं, पर यहाँ पर हम डीप में नहीं जाएंगे। वस्तुतः सिद्ध आत्माओं में किसी भी प्रकार के भेद संभव नहीं है, किंतु सिद्धि को प्राप्त करने से पूर्व जो शरीर आदि की स्थिति थी उसके आधार पर भेद किए गए हैं। वैसे सिद्धों में भेद नहीं होते हैं। जीव के दो भेद कहे गए थे, संसारी और सिद्ध, अर्थात मुक्त जीव। मुक्ति में स्थित आत्माओं को सिद्ध कहा जाता है। सिद्धि, मुक्ति, सिद्धायतन, मोक्ष और सिद्धशीला, ये चारों शब्द एकार्थक शब्द है। सिद्ध और मुक्त दोनों का अर्थ भी एक ही है। साधक साधना के लिए सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धों के 15 भेद हैं: तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, गृहस्थ लिंग सिद्ध, अन्य लिंग, स्वलिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, प्रत्येक सिद्ध, स्वयं सिद्ध, बुद्ध बोधित, एक सिद्ध और अनेक सिद्ध। यानी कि मैं दो तीन के सिमिलर अर्थ बता देती हूँ। जैसे तीर्थंकर सिद्ध है, तो जिसमें तीर्थंकर बनने की क्षमता होती है वो तीर्थंकर सिद्ध है। जिसमें तीर्थंकर बनने की क्षमता होती है, वो जैसे केवली भगवंत होते हैं, तो वो अतीर्थंकर सिद्ध है। स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के माध्यम से जिसमें तीर्थंकर बनने की क्षमता होती है वह होते हैं स्त्रीलिंग सिद्ध। इसी तरह से ये 15 भेद, ये 15 के भी अभी और भेद है, पर ये बेसिक मूड जो है वो 15 भेद है। इसको भी संक्षिप्त में बहुत लंबा चलाया जा सकता है, इतना वो विस्तृत है। मोक्ष तत्व में भी सिद्ध परमात्मा का स्वरूप समझकर आत्मा ऐसा विचार करे कि यह अखंड चिदानंदमय विशुद्ध स्वरूपी सिद्ध परमात्मा और मैं दोनों स्वभाव दशा से सत्ता में समान है।
यह सिद्ध परमात्मा भी पहले मेरे जैसे विभाव दशा में रहने वाले संसारी आत्मा ही तो थे, परंतु इस परमात्मा ने संसारी अवस्था में रहकर भी अपने आत्मा बल को प्रकट कर कर्म की कर्म को कर्म के बंधनों को तोड़ विभाव दशा को दूर कर आत्मा का सहज स्वभाव प्रकट कर निर्वाण पाकर 14 राजलोक के अंत में सर्वोच्च स्थान अक्षय स्थिति प्राप्त कर ली, जिससे ऐसा परम विशुद्ध दशारूप सिद्ध परमात्मा पद प्राप्त कर दिया। और मैं अभी तक विभाव दशा में ही रह रहा हूँ, इसलिए मैं भी ऐसा आत्मबल प्रकट करूं तो सिद्ध परमात्मा बन सकूं। ऐसा समझकर आत्मा अपनी सिद्ध दशा को प्रकट करे तो मुक्त होकर परमात्मा दशा प्राप्त करे। यही इस मोक्ष तत्व को जानने का मुख्य उद्देश्य है। यह नव तत्व प्रकरण का विशेषार्थ समाप्त हुआ। भव्य जीव इस नव तत्व का अभ्यास कर श्री जिनेश्वर भगवान की आज्ञा का सम्यक श्रद्धान कर सम्यक आचार विचार रूप सम्यक चारित्र का पालन कर मुक्ति पद प्राप्त करे। नव तत्व जानने का यही सार है। इस नव तत्व के अंतर्गत बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं, जैसे कि षड्द्रव्य, प्रमाण, नय, महाव्रत, अनुव्रत, लेशिया, लोक, ज्ञान, दर्शन, परिसह, अनेकांत, निक्षेप, सप्तभंगी, स्यादवाद, ऐसे बहुत सारे विषय इस नव तत्व से इंटरनल जुड़े हुए हैं। इसीलिए नव तत्व का अभ्यास शास्त्रों में अनिवार्य माना गया है। सब विद्यार्थी मित्रों को मेरा निवेदन है कि भविष्य में भी आप सब यह सारे विषयों का अभ्यास कर संसार में रहकर भी आत्म उत्थान का प्रयत्न करें। यहाँ पर नौ तत्व के बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम फिर से इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने टोटल 9 तत्वों का अभ्यास किया। लास्ट मैंने 6 तो आपको बताए थे संवर तक के। आज हमने निर्जरा, बंध और मोक्ष तत्व की चर्चा की है। निर्जरा जो है वह कर्म का अंश अंश में क्षय हो, वह निर्जरा है। उसके 12 भेद है। बंध जो है वह है आत्मा और कर्म का दूध और पानी की तरह एक हो जाने का स्वभाव, उसको बंध कहते हैं। उसके 4 भेद है। लास्ट वाला था वो है मोक्ष तत्व, संपूर्ण कर्मों का क्षय, अर्थात आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होना मोक्ष है और उसके 9 भेद थे। वितराग परमात्मा ने हमारी मोक्ष पथ की यात्रा को सफल बनाने के लिए ये उद्देश्य से 9 तत्वों की शिक्षाओं के माध्यम से दिव्य प्रकाश फैलाया है। आत्मा की सच्ची पूंजी ज्ञान, दर्शन और चरित्र है। कुटिल कर्मों ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर हमें संसार की चारों गतियों में भिखारी जैसी दयनीय स्थिति में भटकने पर मजबूर कर दिया है। इस संसार में अधिकांश लोग मानते हैं कि यदि हम एक निश्चित राशि मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। हमने ये जो सारी बातें थी वो हमने आगे के लेक्चर में कर ली थी। बताने का ये जो था इंटेंशन, वो जो था वो ये है कि हम कितने भी प्रयत्न कर लें, हम कितनी भी अपनी इच्छनीय चीजों को प्राप्त कर लें, भौतिक चीजों को प्राप्त कर लें, पर हमें सुख की, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो वो क्यों नहीं होती है? वो अनंत सुख हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये सारी जो तकलीफें हैं, ये जो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उसके अंदर तक जाए, ये जो तत्व है, ये जो मीमांसा है, ये जो सारे शास्त्र के अंदर बताए गए आगमिक विश्लेषण जो है, वो अगर हम समझ ले, उसकी हम बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ले, तो हम आत्मा से खुश हो सकते हैं, हम अंदर से शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सब ये 9 तत्व का लाइब्रेरी में और अपने ज्ञान भंडार में उसके बहुत सारे ग्रंथ, श्लोक, प्रमाण जैसे पूरे अर्थ विवेचन और गाथा के साथ बहुत सारे उसके पुस्तक अवेलेबल है। तो आप उसका पुस्तक का अभ्यास करें। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर भी
आगे जाके इसका डीप में डिस्कशन करेंगे। जैसे आज हमने 3 लेक्चर में नवतत्व को समाप्त किया है, पर अगर नवतत्व को चलाना है तो हम 1 महीने तक चला सकते हैं, 6 महीने भी चला सकते हैं और 1 साल भी चला सकते हैं। इतना ये गहन विषय है। ठीक है। और सभी को निवेदन है, आप परमात्मा की अ, परमात्मा के शासन में रहकर तत्वार्थ नव तत्व जैसे विषयों को पढ़ें, अपने जीवन में उतारें और अपने आत्मा का कल्याण करें। यही मेरी शुभ भावना है। विनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी अगर मुझसे लेक्चर में कहा गया है, बोला गया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और किसी को